वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एक अच्छा सा जो जंतुओं की गर्भ अवधि काल से संबंधित क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। ठीक है, आज इसको याद करने का तरीका बताएंगे। देखिए, इस बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि ये लंबा थोड़ा होता है। मतलब न किसी नंबर को याद करने का कोई तरीका तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक तरीका यदि बना लिया जाए, दिमाग में बैठा लिया जाए, तो ज़रूर वो याद रहेगा। ठीक है, लंबे समय तक। तो वही तरीका हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं आज हम लोग। मतलब ये तरीका बताने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं भी कभी दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो चलिए, मेरे पास दो तरीका है इसको, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। एक तरीका मैं पहले बता देता हूँ, एक तरीका मैं बीच में या वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, जिससे याद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतुओं की गर्भ अवधि, इतना सारा लंबा, इतना बहुत सारा जानवर जंतु है, कैसे याद रखें। तो तरीका बता रहा हूँ, देखो। पहले ज़माने के राजा महाराजा सब होते थे, वो क्या करते थे, वो तरह तरह के जंतु पालते थे, पोसते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा अमीर होते तो कौन सा जंतु पालते थे। देखिए, नंबर को याद रखना होगा। ठीक है, नंबर को याद रखना होगा। आप 5 से 6 बार कॉपी पे लिखोगे इसको याद करने के बाद मन से। मैं बताता हूँ ट्रिक, कैसे याद कैसे रखना है। जैसे इसमें दिया है, कभी हाथी कभी घोड़ा, ऐसे करके नहीं याद रखना है। याद एक सीरियल वाइज रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाथी पाला। हाथी क्यों पाला? कि बहुत महंगा था। मतलब इसमें देखिए, सबसे महंगा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है। 624, 330, 155, इस सबसे ज़्यादा कौन है? 624 है। इसका मतलब हाथी है। हाथी सबसे ज़्यादा वजनदार भी होता है, इसलिए हाथी हुआ। तो हाथी का गर्भकाल 624 दिन का होता है। ठीक है, 624 दिन का होता है। अब हाथी के बाद कौन सबसे भारी भरकम जानवर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऊँट है। क्या है? ऊँट है। तो ऊँट है, हाथी के बाद ऊँट भारी भरकम जानवर है। तो ये 400, मतलब इसका गर्भकाल जो होगा 400 दिन का होगा। हाथी का कितना होगा? 624 दिन का होगा। ठीक है, और हाथी के बाद हम इस पे चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, देखेंगे कौन सा। गधा। हाथी, हाथी था। हाँ, लादने के लिए, देखिए लादने के लिए सबसे पहले क्या करते थे लोग, राजा लोग उस पे बैठते थे, हाथी पे बैठ के राजा चलते थे। फिर ऊँट पे क्या करते, ऊँट पे भी लादने लगे थे। ऊँट पे देखिएगा बहुत सारा सामान मतलब लाद करके ले जाते हैं। अब ऊँट के बाद लादने का काम कौन करता है? गधा करता है। कौन करता है? गधा करता है। गधा का अवधि कितना है? 365 दिन। आप देखिएगा 400 दिन के बाद सबसे छोटा, 400 के बाद छोटा कौन सा है? 365 दिन है। तो गधा का गर्भकाल 365 दिन का होता है। अब गधा के बाद कौन सा काम करेगा? घोड़ा करेगा। भाई साहब, गधा घोड़ा आता है, किसी को हम कह देते हैं कि गधा घोड़ा है, घोड़ा ये सब। तो गधा के बाद घोड़ा आता है, जो 330 दिन का। देखिए, ज़्यादा का अंतर नहीं है, 365 दिन का है, ये 330 दिन का है। 35 दिन का अंतर है, मतलब इसके नज़दीक है। तो गधा के बाद घोड़ा काम में लिया जाता है। अब हम बोल दिए कि भाई साहब, गधा के बाद में लोग घोड़ा पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन घोड़ा के बाद किस पे बैठते हैं? तो घोड़ा के बाद भैंस पर बैठते हैं। किस पे बैठते हैं? भैंस पर बैठते हैं। 300 दिन का इसका गर्भकाल होता है। ठीक है, और भैंस के बाद हम देखेंगे इससे छोटा कौन है। तो भैंस के बाद भाई साहब गाय आता है। लोग भैंस पालते हैं ना, भैंस के साथ साथ कौन से जानवर पालते हैं? गाय भी पालते हैं। मतलब भैंस से थोड़ा सा छोटा गाय होता है। ठीक है, भैंस से थोड़ा सा छोटा गाय होता है। जैसे कि हाथी से मतलब कह सकते हैं, हाथी भारी भरकम जानवर, उससे थोड़ा वजन का कम वजन ऊँट का होता है। ऊँट से थोड़ा कम वजन होता है गधा का। ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, भैंस के बाद गाय आता है। गाय का 284 दिन का गर्भकाल हुआ। ठीक है, गाय के बाद हम 84 दिन का हुआ, 284 दिन। अब हम देखेंगे गाय का भाई साहब हो गया 284 दिन। इससे छोटा कौन सा होगा? अब इसमें हमको खोजना नहीं होगा, हमको याद रखनी है कि भाई गाय 284 दिन के बाद में 155 दिन आता है, जो बाघ है। क्या है? बाघ है। 284 के बाद 155 दिन क्या है? बाघ है। अरे बाघ तो हो गया 155 दिन। अब बाघ के बाद बकरी आती है। बाघ किसको खाता है? बकरी को खाता है। ठीक है, तो बाघ के बाद 151 दिन, यानी कि 150 दिन किसकी है? बकरी की है। अब बकरी हो गया, बाघ हो गया। बकरी को दो तरफ से घेर चुका है, एक तरफ से बाघ घेर लिया और दूसरी तरफ से शेर घेर लिया। कौन घेर लिया? शेर घेर लिया। तो शेर का 120 दिन होता है गर्भ का। कितना होता है? 120 दिन होता है। बकरी को कौन घेर लिया? एक तरफ से बाघ और दूसरी तरफ से शेर घेर लिया। ठीक है, तो शेर का गर्भकाल होता है 120 दिन का। अब शेर का 120 दिन का हो गया भाई साहब। उसके बाद देखेंगे कौन सा है, तो सूअर है। ठीक है, शेर के बाद कौन सा जानवर है? सूअर है भाई साहब, सूअर।
सुअर का 114 दिन का होता है गर्भकाल, ठीक है, 114 दिन का गर्भकाल होता है सुअर का। अब सुअर हो गया 114 दिन। अब इससे नीचे कौन सा जानवर आएगा सुअर के बाद? तो सुअर के बाद देखेंगे 95 दिन वाला जानवर चीता का आता है। सुअर को किसने घेरा? चीता ने घेरा। देखो बाघ और बकरी, बाघ और शेर मिलकर के बकरी को घेर लिया, और बकरी के बाद बकरी एक घेर लिया, सुअर बगल में घूम रहा था। अब सुअर को कौन घेरा? चीता ने घेर लिया। तो सुअर के बाद कौन आएगा? चीता आएगा। चीता कितना है? 95 दिन आया, ठीक है। आपको डे संख्या जो होगा 10 बार लिखना होगा कॉपी पे, सिर्फ नाम याद रखने के, इसके बाद कौन सा जानवर आएगा, इसके बाद कौन सा जानवर आएगा, बस डे आपको लिखने 5-6 बार याद हो जाएगा। मेरा गारंटी 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब चीता हो गया भाई साहब 95 दिन का। अब चीता के बाद देखेंगे कौन सा जानवर है? चीता। 95 के बाद बस एक जानवर आपको दिखेगा 63 दिन का, और एक नहीं 2 जानवर है 63 दिन का, कुत्ता और भेड़िया। कुत्ता और भेड़िया एक जैसे दिखता है, ठीक है, कुत्ता और भेड़िया एक जैसे दिखता है, इसलिए हम कुत्ता और भेड़िया को एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। 63 दिन का गर्भकाल होता है, 63 डेज का। कुत्ता और भेड़िया 63 दिन का होता है, ठीक है। अब 63 दिन हो गया, उसके बाद 50 दिन। कुत्ते के बाद में कौन आता है? बिल्ली आता है। कुत्ते बिल्ली बोलते हैं ना, तो कुत्ते के बाद में कौन आता है? बिल्ली आता है। बिल्ली का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 50 दिन का होता है। अरे भाई साहब बिल्ली आता है, बिल्ली के बाद में गिलहरी आता है। बिल्ली के बाद में सबसे छोटा कौन है? गिलहरी है। तो गिलहरी का गर्भकाल 40 दिन का होता है। और गिलहरी से छोटा मतलब सबसे छोटा कौन है? चूहा है। और चूहा का गर्भकाल 21 दिन में होता है, मतलब 21 दिन में ये सारा काम निपटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही ट्रिक था। ट्रिक कुछ नहीं था, बस यही था कि आपको हमेशा आपको ये मतलब जानवर को सीरियल वाइज लिखना है, और सीरियल वाइज में संख्या को 5-10 बार लिख करके याद रखनी है, ठीक है। अब ऐसा करेंगे करने के बाद आप देखेंगे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट में हम आप लोगों से बस एक ही निवेदन करना चाहेंगे, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी का निशान दिखेगा, उसको ज़रूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो या जो भी नोटिफिकेशन अपडेट डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, जल्द से जल्द देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे क्या होगा? ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत सारा वीडियो ज़्यादा टाइम दे करके बनाऊंगा, आप लोगों तक लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो होगा इसी प्रकार किसी टॉपिक पे, लेकिन इससे बेहतर होगा। तो इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।